अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर ये है कि बहरिया टाउन वाले मलिक रियाज़ अपने एनआरओ के लिए और माफ़ी के लिए मुतहरक हो गए हैं। कुछ पैगामात भी उन्होंने भेजे हैं। उन पैगामात पर उनको क्या जवाब मिला है, ये तफ़सील आज के प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर 2 साबिक़ एंकर पर्सन्स वजाहत एस खान और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, जो कि अब पाकिस्तान से जा चुके हैं, इन्होंने 2 ऐसे ट्वीट्स किए हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो इनकी वतन दुश्मनी पर मोहर तस्दीक सब्त कर देते हैं। इस पर बात करेंगे और कुछ बात करेंगे गुज़श्ता रात जो लेट नाइट अडयाला जेल के अंदर समाअत हुई उसकी। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सेंट्रल जेल अडयाला में जो गुज़श्ता रोज़ समातें हुई। आज भी जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त सेंट्रल जेल अडयाला में मुख्तलिफ़ मुकदमात की समात जारी होगी और कोई बईद नहीं है, कोई इसमें हम जो मौजूदा सूरत हाल उसमें ये नहीं कह सकते कि कब किस केस का फ़ैसला आ जाए। ख़ुसूसन आज का दिन और कल का दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई, हमने काफ़ी देर रात को इंतज़ार किया, तकरीबन 10:30-11 बजे तक, लेकिन जितनी तफ़सील हमें उस वक्त तक मिल सकी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि उस वक्त भी समाअत जारी थी। जिस वक्त हमने आपके साथ अपना प्रोग्राम शेयर किया उसके अंदर हमने आपको मोटे मोटे चंद नुकात तो बता दिए थे कि अडयाला जेल के अंदर क्या हुआ है। लेकिन जब गुज़श्ता शब रात गए, तकरीबन निसफ़ शब के बाद जो है वो कुछ ख़बरें आनी शुरू हुई, तो हमने आपके साथ कहा कि वो भी आपको शेयर कर देते हैं ताकि आप उसके से आगाह रहें। ये जनाब हुआ ये कि जब समाअत हो रही थी तो समाअत के दौरान जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने जो स्टेट के डिफेंस काउंसिल्स हैं उनके ज़रिए बयानात, उनके ज़रिए जो गवाहान हैं उन पर जिरा कराने से इनकार कर दिया। और शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा कि मेरे वकील जहाँ मौजूद हैं उनके ज़रिए जिरा करवाई जाए। नाज़रीन, ये बात याद रहे कि जब भी इनको वकीलों को बुलवाया जाता था तो वो नहीं आते थे। अब जब वो मामला बात आगे निकल गई तो अब इन्होंने अपने वकील को बुला लिया। बहरहाल ये सिकंदर जुल्करनैन जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने जो स्टेट के डिफेंस काउंसिल्स हैं उनके बारे में कहा कि ये कौन हैं, ये क्यों जिरा करेंगे। और मैंने तो आप पर अदम एतमाद नहीं किया, ये सिकंदर जुल्करनैन एडवोकेट ने अदालत को मुखातिब करके कहा। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि क्या मैं सवाल नहीं कर सकता, जिस पर जो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि आपको और आपके वकला को मौका दिया गया लेकिन आपने इनकार किया, और मैंने फिर हुकूमत के अखराजात पर आपको डिफेंस काउंसिल मुकर्रर कर दिया आपके लिए, और मैंने आपका जरा का हक़ ख़त्म कर दिया है। जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अल्लाह के खौफ से डरें, इतनी नाइंसाफ़ी ना करें। और फिर जो जज साहब ने कहा कि उस्मान गिल जो कि एक मावन वकील है इमरान खान के, उनके बारे में जज साहब ने कहा कि उस्मान गिल ने मुझ पर जो जुमला कसा वो मैंने सुन लिया था। ये जज साहब फरमा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने आप सबको इतनी इज़्ज़त दी लेकिन आपने अदालत का एहतराम नहीं किया, हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, ये मैंने जिरा में हिस्सा लेना है, ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा। और कहा कि जिस तरीके से ट्रायल आगे बढ़ाया जा रहा है हमारा बुनियादी हक़ के दिफा छीना जा रहा है, अगर आप इस तरह करेंगे। फिर जज साहब ने फिर उनको कहा, चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब ये बातें मैं तो आपको बड़े सुकून से बता रहा हूँ ना, शाह महमूद कुरैशी ये बड़ा शाउट करके बता रहे थे, तो जिस पर जज साहब ने कहा कि अगर आप इस तरह बात करेंगे तो मैं आपको बाहर निकाल दूँगा, और आपको आपके वकला को इजाज़त दी है वो बैठेंगे और अदालत की कार्रवाई सुनेंगे। जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप हमें ज़िबा कर रहे हैं, हम कहाँ से इंसाफ मांगे, हमारा हक़ मारा जा रहा है। जिस पर चूँकि वो शाउट करते, जज साहब ने कहा कि आप मुल्ज़म हैं, ऊंची आवाज़ में बात मत करें। और फिर ये जो पीछे जब जो बैठे हुए थे वो ख़वातीन वगैरह जो बैठी थी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फ़ैमिली की, वहाँ से कुछ हंसने की आवाज़ें आती, जिस पर जो है वो जज साहब ने कहा कि आपको जब उन्होंने ये हंसी की आवाज़ें सुनी तो जज साहब ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, और आप बदतमीज़ी ना करें, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ट्रायल यहाँ तक लाया गया है। मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता, इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं करूँगा, ये जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा। और उन्होंने कहा कि अदालत के फ़ैसले को चैलेंज करना आपका हक़ है। जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस ट्रायल की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलेगी
और जज साहब ने उन ख़वातीन के बारे में कहा कि ये हमारी बहनें हैं, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इन्हें अदालत का एहतराम करना चाहिए। ये अदालत की कार्रवाई चल रही है और ये बीच में हंस रही हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। और फिर उन्होंने कहा, बैरिस्टर तैमूर मलिक वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आपने बहस के दौरान हमारा हक़ कबूल किया, हाज़िरी लगाई, जरा भी हम करेंगे। और जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने फ़ैसले में ये लिख चुका हूँ कि जरा जो है वो स्टेट काउंसिल करेंगे। इस पर जो इमरान खान की तरफ से जो वकील सिकंदर जुल्करनैन, उन्होंने जनाब दोबारा गवाहों पर जरा करने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी, जो कि अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दी गई। और फिर सलमान सफ्तर ने जज साहब से मुकालमा किया और कहा, जज साहब आप सुबह वाली बहस से बुरा तो नहीं मना गए, और मेरी दरख्वास्त है कि स्टेट काउंसिल की तैनाती को चैलेंज करने का वक्त दिया जाए। और इस दौरान फिर जो है वो 3 मरतबा इमरान खान को अदालत में बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए। और उन्होंने ये कहा कि हमारी गुजारिश है कि जिन 10 गवाहान पर स्टेट काउंसिल ने जरा की है उनको दोबारा बुला लें। और इस पर जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा, जनाब अदालत पर अदम एतमाद कर दिया गया है, तो जरा को दोबारा दोहराने की कानून में गुंजाइश मौजूद नहीं है। अदालत ने सुबह तमाम वकला से बार बार पूछा, सब ने इनकार किया और बाद में भी इनकार कर दिया गया। और इस पर फिर जो सलमान सफ्तर हैं, उन्होंने कहा कि मैंने जज साहब को मुखातिब करके कहा कि मैंने आपको सुबह अदालत में बहुत बेहतर पाया, आप उसी अदालत में वापस चलें, यानी कि उसी माहौल में वापस चलें। और फिर शाह महमूद कुरैशी बोले, उन्होंने कहा कि अगर आप फेयर ट्रायल के लिए फ़राख दिली का मुज़ाहरा नहीं करेंगे तो इंसाफ कैसे होगा। अगर मेरा मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा तो मैं मजबूर हूँ कि कहीं कि आई हैव बीन बुचर्ड, यानी कि मुझे ज़बह किया जा रहा है, वही जो मैंने आपको पहले बात कही थी। और फिर उन्होंने ये कहा शाह महमूद कुरैशी ने कि ये तारीख़ लिखी जा रही है, इंसानी तकाज़ों को पामाल ना करें। जब बंदा जकड़ा हो तो डिप्रेशन में ऊंची आवाज़ में बात कर जाता है, ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा। और ऐसे कहा जैसे शायद कोई एक दफ़ा उनसे ये वाक़या हुआ है, हालांकि इनका रोज़ाना यही रवैया होता था। एक इनकी पॉलिसी है हिकमत अमली इमरान खान की भी, और शाह महमूद कुरैशी के मतलब चढ़ के रहो, दबा के बात करो और धमकियाँ लगाना, शाउट करना, ये तो फाइलें उछालना, पकड़ के कागज़ ऐसे अदालत में फेंक देना, ये जो मनाजिर हैं पहले भी वैसे किसी अदालत में नहीं देखे गए जो इन्होंने किए। बहरहाल अब ये मसहूम बन गए। इन्होंने कहा कि जनाब बंदा जकड़ा हो तो डिप्रेशन में ऊंची आवाज़ में बात कर जाता है। वैसे असूली तौर पर ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई एक बार तो नहीं हुआ ना, यहाँ पर तो बार बार हो रहा है, जो बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत नज़र आ रहा है। तो जज साहब भी आखिर इंसान हैं, वो भी बैठे हुए सारी हालात को जज तो कर रहे होते हैं। तो फिर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। और इस दौरान जनाब इमरान खान जो अदालत में आ गए थे और उन्होंने कहा, जनाब मेरी हाज़िरी लगा लें। और फिर बाद में वो जब ये मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि जी अब ये फ़िक्स्ड मैच चल रहा है, मैं यहाँ क्या करूँगा। ये क्या कि इमरान खान अदालत से वापस रवाना हो गए, कहाँ रवाना होकर जाना था, उन्होंने अपनी बैरक की तरफ रवाना हो गए होंगे। तो अच्छा ये ख़बरें हैं ये। अच्छा, जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि वजाहत खान और डॉक्टर मोईद पीरज़ादा की जो 2 ट्वीट्स हैं, ये आप ट्वीट्स इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहली ज़रा ट्वीट ये देखिए, ये आप वजाहत खान का ट्वीट देख रहे होंगे। और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी सियालकोट शहर ने हमें जो है वो फुटबॉल और ख्वाजा आसिफ दिए हैं, और क्या ही अच्छा होता, यानी कि उन्होंने कहा कि यह हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 65 की जंग में बेहतर है कि ये इंडिया हमसे छीन लेता। इस ट्वीट का जो मतलब बनता है, मफहूम बनता है, वो ये बनता है। अब यहाँ से बंदा इनसे पूछे कि मतलब कुछ शर्म होती है कि बंदे के अंदर कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। ये वो मुल्क है जिसने तुम्हें एंकर बनाया, ये वो फ़ौज है जो तुम्हें जगह जगह लेके फिरती थी अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में, कभी कहाँ लेके जा रही है, कभी सियाचिन लेके जा रही है, कभी कहाँ लेके जा रही है। सारा वक्त आपने इस मुल्क के अंदर से कमाया और आज उसी कमाई की वजह से आप बाहर जाके बैठे हुए हैं। आप वही आदमी हैं जो यहाँ पर जो नहीं है वो वाशरूम्स के अंदर जाके और वो जो बाथ टब है उसके अंदर लेट लेट के प्रोग्राम किया करते थे, और जो सरकारी दफातर हैं या इमारत हैं उनके कमोड आप लोगों को दिखाया करते थे। आप वही आदमी हैं आज। मतलब है कि आपका इतनी आपको मिर्चें लगी हैं कि अगर आपकी जो आपको पार्टी आपको पसंद नहीं है, मुखालिफ पार्टी, तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एक एंकर का सियासी जमात से कोई ताल्लुक होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली है। तो अगर आपकी पसंदीदा पार्टी नहीं है वो, और वहाँ पर जलसा उसका कामयाब हो गया है, तो आप ये कहने पर आ गए हैं कि जी ये इससे बेहतर था कि ये मुल्क, ये शहर जो नहीं है वो इंडिया हमसे ले जाता। वो जो एक कहते हैं ना कि तोहमत लगा के माँ पर जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक कही है जिस भी शायर ने ये बात की है। ये मेरा ख्याल है वजाहत खान साहब आप ही के बारे में लिखा है उन्होंने। दूसरी जनाब ये ट्वीट आप देखें, ये दूसरी ट्वीट डॉक्टर मोईद पीरज़ादा की है,
और उसमें ये मौसूफ़ आप फरमा रहे होंगे, इसका जो मफ़हूम है वो ये है कि जनाब 1957 में मेरे अपने वालिद साहब के बारे में कहते हैं कि उन मरहूम ने जब MBBS किया तो उनको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए था। उन्होंने हमें ऐसे मुल्क में छोड़ दिया जहाँ पर जो है वो एक फ़ेक आइडेंटिटी है और कोई मुस्तकबिल नहीं है। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब की इतला के लिए अर्ज़ है कि इस मुल्क की वजह से आप डॉक्टर मोहित पीरज़ादा बने हैं। आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। आप वहाँ पे ज़रा सड़क पे चल के बताएं, आपको कोई बंदा नहीं पहचानता। इस मुल्क से आपने दौलत भी कमाई है, इस मुल्क ने आपको डॉक्टर भी बनाया है, इस मुल्क ने आपको एंकर भी बनाया है, इस मुल्क ने आपको शोहरत भी दी है। यही काम आप किसी और मुल्क में जाके ज़ीरो से करके दिखाएं तो मैं आपको मानूंगा। तो आप वही आदमी हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि अपने वालिद के मरने के बाद उनके अंगूठे आपने लगवाए पेपर्स के ऊपर, तो वो इसी मुल्क के अंदर जायदादें थीं। आपके वालिद साहब ने अगर इस मुल्क के अंदर वो फोत हुए हैं तो वो कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं थे, और आपको बहुत ज़्यादा सियाने आदमी नहीं है, एनकें लगा के बंदा समझदार नहीं हो जाता। तो मतलब ये दोनों हजरात जो हैं, इन लोगों को जो पाकिस्तान से इस वक्त जलन और तकलीफ़ हो रही है, उसका बेहतरीन हल ये है कि इन दोनों हजरात की जो नहीं पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल कर दीजिए। आप जिधर मतलब ये मैं कहने पे मजबूर हूँ कि मेरे मुल्क के खिलाफ बात की, जिधर आप दफ़ा हुए हैं उधर ही दफ़ा रहें। पाकिस्तान के अंदर आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ना ही पाकिस्तान को आप जैसों की ज़रूरत है। आप जैसे मतलब मुल्क दुश्मनों की और गद्दारों की पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो ट्वीट आपने दोनों किए हैं, ये उसकी बुनियाद के ऊपर मैं बात करूं। वैसे किसी के ऊपर तनकीद करना और बात होती है। तो इस मुल्क के अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ जो दूसरे सियासतदान ने पाकिस्तान के। भुट्टो को फांसी लगा दिया गया, नवाज शरीफ को अटक जेल में डाल दिया गया, जला वतन कर दिया गया दो दफ़ा। तो क्या उन लोगों ने और उनकी औलादों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्वीटें करनी शुरू कर दी कि आज आपको इमरान खान जो है वो जेल में नज़र आ रहा है तो आप मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। अब ये क्या मतलब बदमाशी है कि आपकी मर्ज़ी का लीडर नहीं होगा तो मुल्क नहीं होगा। आप इस तरह मेहरबानी करें ना, आप लोगों के पास बहुत पैसे हैं, सारी PTI के पास भी और इन लोगों के पास भी। आप एक आयरलैंड ख़रीद लें और इस इमरान न्याजी को ले जाएँ अपने साथ, वहाँ उस मुल्क में जाके एक नया मुल्क बना लें उस आयरलैंड में, और वहाँ पर उसको सेंटर में बिछा के इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा के इसकी पूजा करते रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिचुएशन है, क्योंकि और कोई मुल्क इमरान खान को वसूल करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैंने कहा कि एक आयरलैंड खरीद लें। तो खैर ये खबरें थीं। अब आते हैं हम अपनी इस मेन खबर की तरफ, जो कि मलिक रियाज के बारे में है। मलिक रियाज पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी टाइकॉन कहलाते हैं, और कहलाते भी हैं और कुछ मजबूरी भी है कहना, क्योंकि मलिक रियाज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर जितने मीडिया हाउसेज हैं वो तो ज़रूरत नहीं करते हैं कि उनका नाम लें, तो लफ्ज़ प्रॉपर्टी टाइकॉन अगर बहुत मजबूरी हो तो वो क्या कि तो इधर उधर खबर कर देते हैं। तो मलिक रियाज साहब बड़े वो बनते हैं, मैं बड़ा वो अपने आप को तोप चीज़ समझते हैं, वो ठीक है पैसा है उनके पास और तो उनके पास कुछ नहीं है। तो वो उनकी हालत ये है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पाकिस्तान के अंदर किसी जगह, तो कभी उन्होंने मीडिया वालों के साथ कभी सीधे मुंह सलाम दुआ भी नहीं दी। मतलब इतने मुतकब्बर आदमी हैं, लेकिन हुक्मरानों या ताकतवरों के सामने जनाब मलिक साहब लेटे हुए होते हैं। तो मलिक साहब चूँकि आजकल मुल्क से फरार हैं, अलकादर ट्रस्ट वाला केस भी उनके खिलाफ है, उसके अलावा बहुत सारी पैसे उन्होंने देने हैं, सरकार के पैसे देने हैं। बैरियर टाउन सिंध में बनाया, वहाँ पर जो ज़मीनें ली वो पैसे नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहती है कि भी पैसे जमा कराओ मलिक साहब। फिर ये भी पता चला कि DHA समेत बहुत सारे जगहों के इन्होंने पैसे देने हैं जो कि मलिक साहब नहीं दे रहे। तो अब खबर यह है कि मलिक रियाज साहब जो हैं जी वो कोई पैगाम रसानी कर रहे हैं अपना भाई लोगों को, और उनसे मांग रहे NRO। और वो हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त बैठे हुए हैं दुबई में और पाकिस्तान आने के बड़ी शिद्दत से ख्वाहिशमंद हैं। अब बंदा ये सोचता है कि यार इतने केसेस हैं तो बंदा बाहर क्यों रह रहा है, वो शिद्दत से आने के ख्वाहिशमंद क्यों है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए ख्वाहिशमंद है कि जो उनकी पाकिस्तान की स्टेट विद इन स्टेट उन्होंने बनाई हुई है बैरियर टाउन वाली, वो अब उनके हाथ से निकल रही है। तो अब इसलिए भाई साहब को जो है ना वो पाकिस्तान आने की जो नहीं बेचैनी पड़ी है, वरना तो बाहर ही मज़े करते, इधर केसेस हैं, इधर आके उन्होंने क्या करना है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनको NRO दिया जाए, वो एक बार फिर पाकिस्तान आएँ और एक बार फिर जो है वो उसी तरह पाकिस्तान को चूना लगाएं और अरबों रुपए समेटें और फिर वो हाजी नेक मोहम्मद भी कहलवाएँ। तो वो ये मैसेज जो उनका उन्होंने भिजवाया था, और उस मैसेज में जो उनको बड़ा एक मतलब दो टोक किस्म का जवाब दे दिया गया। हमारे ज़रिए के ये कहना है कि कहा गया कि जी आपने DHA समेत अरबों रुपए देने हैं, पहले आप वो पैसे दें जो इस मुल्क के आपने देने हैं, जिसके पैसे आपने देने हैं पहले वो दें, उसके बाद फिर हम आपसे बात कर सकते हैं कि क्या आपको कितना एक रिलीफ दिया जा सकता है और कितना नहीं दिया जा सकता। तो ये जनाब सूरत हाल है, और उनको बता दिया गया कि भाई साहब पैसे दोगे तो जान छूटेगी वरना नहीं छूटने लगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।